आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिलाओं की ही आवाज़ों की गूंज से मना रहे हैं, जहां एक तरफ हमें अपनी पीड़ित एसिड अटैक सर्वाइवर बहनों का ध्यान रखना है, उनकी मदद करनी है, वहीं दूसरी तरफ अपने आसपास के बदलाव, तकनीकी प्रगति और उससे उभरते हुए नए नए अवसरों को अपनाते हुए मजबूती से अपने भविष्य की ओर कदम रखना है। कहा जाता है नॉलेज इन्फॉर्मेशन इज़ पावर, तो आखिर इस ताकत से हम क्यों वर्जित रहें। लोग ऐसा भी महसूस करते हैं कि इस तरह की इंटेलेक्चुअल बातें, पैनल डिस्कशंस, ये सब अक्सर बड़े शहरों में केवल अंग्रेज़ी में हुआ करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि महिलाएं चाहे शहरी हों, चाहे देहात में हों, चाहे हम पेशावर हों या घर गृहस्थी में व्यस्त हों, कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगियों में बहुत सी समानताएं हैं। विषय अलग अलग होते हैं, पढ़ाई लिखाई हो, हमारी सेहत हो, आखिर चल के हमारी ज़रूरतें मिलनी लगती हैं, एक सी हो जाती हैं। तो क्यों ना हम भी साथ मिलकर अपने ख्यालात, अपने अनुभव आपस में बांटें, अपने आज को सुधारें और कल की तरफ मजबूती से बढ़ें। On International Women's Day, we celebrate the achievements of women in various roles, and especially those in India who are breaking stereotypes and rising above adversity to reclaim their dignity and lead with strength. I am referring to the champion women who have been attacked with acid and have not only persevered but rebuilt their own lives and also helped others around them. Kisan Trust has organized the function today and provided a platform to some of our acid attack survivors who are here with us. I thank them all for coming forward and want to tell them that we stand firmly with them and wish them the best of happiness and success in their lives. अब किसान ट्रस्ट उन बहादुर महिलाओं को 1-1 लाख रुपए की सम्मान राशि भेंट करने जा रहा है। किसान ट्रस्ट की स्थापना हमारे 5वें प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के द्वारा विशेष रूप से किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के कल्याण के लिए किया गया था। मैं आज उनको नमन करती हूँ कि इस तरह के गतिविधि और कार्यक्रम से जहाँ महिला सशक्तिकरण के विषय को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है, वहीं महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में लाके एक बराबरी के स्थान पर लाने का प्रयास किया गया है। हम महिला स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और कुछ ऐसे हम चर्चा करेंगे जो अंग्रेज़ी में टैबू कहते हैं या प्रतिबंधित होती हैं। तो डॉक्टर शैला, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है मेनोपॉज। इसको हिंदी में रजोनिवृत्ति कहते हैं, यानी कि महिला के प्रजनन शक्ति का एक बहुत बड़ा इसमें बदलाव आता है आपके जीवन में। मेनोपॉज आज हम बात कर भी पा रहे हैं, जो लोग इससे गुजर चुके हैं उन्होंने शायद कभी बात नहीं की होगी। 40 ईयर्स से पहले बोलते हैं तो वो प्री मैच्योर मेनोपॉज होता है और इसमें हेल्थ डिटेरियोरेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 45 to 55 नहीं, 53 ईयर्स तक मेनोपॉज हो जाना चाहिए। 53 साल के बाद ये लेट मेनोपॉज होता है। जो सबसे पहला सिम्टम होता है वो पीरियड्स की इरेगुलरिटी, महीना थोड़ा सा गड़बड़ होकर आने लगता है, किसी को कम किसी को ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। सेकंड जो होता है वो हमें लगता है कि महिलाएं ऐसी ही हैं, यानी कि वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं। थर्ड इज़ स्लीप डिस्टर्बेंस, नींद नहीं आती है, पूरे दिन पूरी रात हो जाती है। फोर्थ इज़ जो आपका प्राइवेट एरिया है, यूरिनरी एरिया है, वहाँ पर ड्राइनेस होना शुरू हो जाती है और काफ़ी महिलाओं को सेक्सुअल डिसफंक्शन भी हो जाता है। लेकिन अब जो फोकस आया है, इनफैक्ट 2023 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मिलेट्स पर इतना जोर दिया है, उसकी एक वजह है अपार्ट फ्रॉम द इकोलॉजिकल फैक्टर्स हमारी हेल्थ के लिए, और ये हमारी हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा इवन इन मेनोपॉज। सभी फीमेल्स को 35 इयर्स के बाद सोयाबीन की बड़ियाँ ज़रूर लेनी चाहिए, कच्ची प्याज का सलाद ज़रूर खाना चाहिए उसमें नींबू डाल के, तिल बिना भुना रोज़ 1 चम्मच ज़रूर लें, जो हमारे लड्डुओं में हम लपेट के खाते थे। आप सभी ने नाम सुना होगा, कुछ कहते हैं अनीमिया,
जिसको कहा जाता है खून की कमी। जी हाँ। तो ये हमारे रीसेंट स्टैटिस्टिक्स हमको बताते हैं कि हमारे देश में 60% महिलाएं, आप चाहे अर्बन इंडिया की बात करें, आप चाहे ग्रामीण इंडिया की बात करें, आधी से ज़्यादा महिलाओं में आधी खून से की कमी ज़्यादा है। महिलाएं खून की कमी है उनमें। तो जो हमारा न्यूट्रिशन है, जो हमारा खाद्य है, जो हमारी डाइट है, वो हमारे को दोनों एंड पे ज़रूरी है। हमको वो खाना है जो हमारे को हमारी कमियों को पूरा करे, और हमको वो खाना है जो हमारे को बढ़ता, जो कि एक्सेस जैसे कि एनर्जी, फैट, उसको कम करे। हमने अभी न्यूट्रिशन की और पोषण की बात की, तो आप सोचिए कि ग्रामीण भारत की बात नहीं है। यहाँ पे शहरों में भी अगर 60% की एवरेज है, 7% की एवरेज है, जहाँ पे लोगों को न्यूट्रिशन, अनीमिया और न्यूट्रिशन दोनों की बात हो रही है। अगर खून की कमी है तो आगे जाके ये बच्चियाँ जब शादी करेंगी, बच्चे पैदा करेंगी, तो लो वेट बच्चे पैदा होंगे, और वहीं से सिलसिला शुरू होता है पुअर आपने हेल्थ का। बहुत ये एक सार है, हमारे पैनल की चर्चा का सार ये है कि देखिए, महिलाओं को प्रकृति ने प्रजनन और पालन की क्षमता दी है, और अगर हम महिलाओं में निवेश नहीं करेंगे, महिलाओं के स्वास्थ्य में निवेश नहीं करेंगे, तो हमारी आगे की जो पीढ़ियां हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, वो कैसे मजबूत होंगी। पिछले कुछ वर्षों में ये स्मार्टफोन जो कि सिर्फ 39% भारतीय महिलाओं के पास था, आज 60% महिलाओं के पास है, जैसे कि मेरी माँ के पास भी है। तो ये बहुत ही कमाल की बात है। लेकिन इसके साथ एक और आंकड़ा जुड़ा हुआ है कि जहाँ पुरुष के पास 62% डिजिटल एक्सेस है, उनके पास टेक्नोलॉजी है या डिजिटल टूल है, वहाँ सिर्फ 42% भारतीय महिलाओं के पास ये एक्सेस है। तो ये बहुत बड़ा गैप है हमारे पास। तो इस गैप को हम कैसे कम करेंगे और हम डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके आगे कैसे बढ़ेंगे, हमारी पैनल आज इसके बारे में बात करेगी। हम काफ़ी सारे डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम्स करते हैं, मानदेशी और सेवा के साथ, जैसे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं। हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन फॉर वुमेन, जैसे हो गया निस्बत जो है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आती है। तो ये फ्री में लोग सीख सकते हैं, Yes. इसके पैसे नहीं लगते। टोटली तो बिल्कुल। यहाँ पे जो लोग बैठे हैं, अगर ये स्किल सीखना चाहें तो जी। वो कैसे आपके पास कैसे आ सकते हैं, या उनको कैसे खबर हो सकती आप है? बस निस्बत करके ये मेटा प्रोग्राम आइडेंटिफाई करिए, जब आप सर्च करते हैं यू विल गेट द कोर्सेज। वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हम मानते हैं कि अगर हमारा जो मानना है इकोनॉमिकली एम्पावर करो वुमन को, वो सोशली खुद ही एम्पावर कर लेती है। मतलब अपने आर्थिक जब आपकी पास शक्ति होती है, जब आप अपने डिसीजन ले सकते हो अपने पैसों तो के बारे में, सोशली भी एम्पावर हो जाते हो। अब सब घर जाएंगे यहाँ से, तो एक कोई मैसेज ऐसा आपका हमारे ऑडियंस के लिए जो कि हम याद रखें और इससे हम आगे भी अपने फिनेंशियल एम्पावरमेंट को बढ़ाते रहें, हम अपनी वित्तीय समृद्धि को आगे बढ़ाते रहें। आई थिंक घबराना नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बदलती रहेगी और वो बेहतर के लिए बदलेगी। तो जो भी नई चीज है उसको सीखना बहुत जरूरी है। अगर उसको हम सीखेंगे तो हम खुद भी आगे बढ़ेंगे, हमारे बच्चे भी आगे बढ़ेंगे और आने वाली पीढ़ियां भी आगे बढ़ेंगी। तो ये जो एक डर होता है कि कुछ नया आया है टेक्नोलॉजी में, मोबाइल बैंकिंग है या लैपटॉप से बैंकिंग है, उससे घबराना नहीं होता है। उसको अच्छे से समझना है ताकि हम खुद भी आगे प्रगति करें और आगे बच्चों से भी। मैं किसान ट्रस्ट के वरिष्ठ ट्रस्टी श्रीमती वीना नावर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आएं और धन्यवाद ज्ञापित करें। ऑनरेबल डॉक्टर मल्लिका नड्डा, चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स भारत and chairman and the chief guest on this occasion, Miss Manisha Elawat, Nari Shakti Sangathan, Mahila Prakash RLD, Shri Asvi Singh ji, Chairman Kisan Trust, Charu ji who has organized this function so well, trustees Kisan Trust, and all the women and men present here today. सबको
किसान ट्रस्ट के बिहाफ पे मैं ये वोट ऑफ थैंक्स प्रपोज करना चाहूँगी। महिलाओं के सार्वभौमिक मताधिकार के संघर्ष, श्रमिक आंदोलन और 20वीं शताब्दी के विभिन्न मूवमेंट्स से प्रेरणा लेते हुए यूएन जनरल असेंबली से द्वारा घोषित 1977 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस विश्व भर में महिलाओं को उपलब्धियां और संघर्षों का जश्न मनाने के साथ साथ आगे की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करता है। किसान ट्रस्ट ने महिलाओं के साथ अपने कार्यों के माध्यम से हमेशा इस बात को पहचाना है कि महिलाएं न केवल समाज में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं, बल्कि उनके अंदर एक बेहतर दुनिया के निर्माण की अपार क्षमता भी है। हमारे विशिष्ट पैनलिस्ट सुश्री दीपिका आनंद, डॉक्टर शहला जमाल, ईशी खोसला, सुश्री शेफालिका पांडा, सुश्री अर्चना व्यास, डॉक्टर उमंग माथुर और सुश्री संज्ञा सेठ को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने स्वास्थ्य और डिजिटलाइजेशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरल और स्पष्ट शब्दों में चर्चा की और अपना बहुमूल्य समय और ज्ञान को हमारे साथ साझा किया। हम आज की चर्चाओं के सुचारू संचालन के लिए सुश्री मनीषा अहलावत और शिल्पी सिंह का भी विशेष धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने बड़े कुशलता से इन संवादों को दिशा दी। चारू जी इस आयोजन की मुख्य प्रेरणा स्रोत रही हैं और उसे इतनी खूबसूरती से आयोजित करने के लिए वे विशेष धन्यवाद की पात्र हैं। हम चारू जी को इस कार्यक्रम की मेज़बानी के लिए अपने सुंदर लॉन का उपलब्ध कराया, इसका भी धन्यवाद देते हैं। और अंत में हम आज यहाँ उपस्थित सभी महिलाओं और पुरुषों के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं, जिनकी भागीदारी और संवाद ने इस चर्चा को और अधिक जीवंत बनाया। आइए हम सब इन महिलाओं का सम्मान करेंगे और जश्न मनाएंगे, जारी रखेंगे, जिन्होंने हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किया और हमें आगे बढ़ने का हौसला दिया। साथ ही हम अपना संकल्प को दोहराएं कि हम सभी बाधाओं को तोड़ते हुए एक समानता और न्याय से पूर्ण समाज का निर्माण करेंगे। मैं इस प्रोग्राम के समाप्ति की घोषणा करता हूँ। सभी अपनी जगह खड़े होकर के राष्ट्र गान करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे